क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसे अजीब लेकिन शुभ संकेत दिखने लगे हैं? कभी अचानक पैसे हाथ से गिर जाएं, या रास्ते में कोई सिक्का मिल जाए। कभी सुबह सुबह गाय, मोर या हाथी के दर्शन हो जाएं, या फिर सपनों में पैसे, दूध, दही, मोती या कछुआ दिखाई दे। क्या आपने सोचा है ये सब क्या इशारा करते हैं? कहा जाता है कि जब जीवन में बड़ा धन लाभ आने वाला होता है तो प्रकृति हमें पहले ही संकेत देने लगती है। जैसे पीले कपड़ों में कन्या का दिखना, नेवला रास्ता काटना, या यात्रा के दौरान सांप या बंदर दिखना। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होते। यहां तक कि अगर कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर दे या टूटता तारा देखकर आपने कोई मनोकामना मांगी हो, तो समझ जाइए कि किस्मत आपके साथ खड़ी है। और सबसे खास बात, अगर सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाए, घर के बाहर गाय आ जाए, या अचानक आपको याद आए कि आप कुछ जरूरी सामान भूल गए हैं, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपका बुरा समय टल चुका है और अच्छा समय दस्तक दे रहा है। दोस्तों, ऐसे संकेत हर किसी को नहीं मिलते। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली होती है। अगर आपने भी इन संकेतों में से कोई महसूस किया है तो अभी कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्चे संकेत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। संकेत एक, पैसे गिरना या पीले कपड़ों में स्त्री का दिखना। पैसों का लेन देन करते समय अगर अचानक हाथ से पैसा छूटकर नीचे गिर जाए, या पीले कपड़ों में कोई कुंवारी कन्या दिखाई दे, खासकर गुरुवार के दिन, तो यह सीधे सीधे धन लाभ का इशारा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड कभी भी बिना संकेत दिए किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं लाता। हर बड़ी घटना से पहले, हर बड़ी सफलता से पहले और हर बड़े धन लाभ से पहले कुछ सूक्ष्म संकेत जरूर मिलते हैं, जिन्हें समझ पाना ही सच्ची जागरूकता है। जब आपके हाथ से पैसा गिरता है तो सामान्य रूप से हम उसे गलती समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए पैसा गिर गया। लेकिन अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक बहुत गहरा संकेत होता है। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में जो पुरानी आर्थिक रुकावटें थीं, जो ऊर्जा आपको रोक रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। पैसा जब धरती को छूता है तो वह केवल गिरता नहीं है, बल्कि वह धरती की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है। धरती को हम माता कहते हैं, और माता हमेशा अपने बच्चों को देती है। यह घटना इस बात का प्रतीक होती है कि अब आपके जीवन में धन का प्रवाह खुलने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत करता है, लेकिन उसे उसका परिणाम नहीं मिलता। वह सोचता है कि शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हर चीज को सही समय पर देता है, और जब वह सही समय आता है तो सबसे पहले संकेतों के माध्यम से आपको इसकी जानकारी दी जाती है। पैसा गिरना उन्हीं संकेतों में से एक है जो यह बताता है कि अब आपकी किस्मत बदलने के करीब है। अब अगर हम दूसरे भाग को देखें, पीले कपड़ों में कन्या का दिखना, तो इसका महत्व और भी गहरा हो जाता है। भारतीय संस्कृति में पीला रंग अत्यंत शुभ माना गया है। यह रंग ज्ञान, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक है। पीला रंग भगवान विष्णु से जुड़ा है, और जहां विष्णु का वास होता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं उपस्थित होती हैं। इसलिए अगर आपको कहीं जाते समय, विशेष रूप से गुरुवार के दिन, पीले वस्त्रों में कोई कुंवारी कन्या दिखाई देती है, तो यह केवल एक संयोग नहीं है। कुंवारी कन्या को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और जब यह दृश्य अचानक आपके सामने आता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन की ओर बढ़ रही है। यह एक ऐसा संकेत है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की झलक देता है। अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब सामान्य घटनाएं हैं, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है। लेकिन जो लोग जागरूक होते हैं, जो अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से देखते हैं, वही इन संकेतों को समझ पाते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। यही फर्क होता है एक सामान्य व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच। जब आपके साथ ऐसा कोई संकेत घटित हो तो आपको तुरंत अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। उस क्षण को महसूस करना चाहिए। अपने मन में यह विश्वास रखना चाहिए
कि अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो किसी भी संकेत को वास्तविकता में बदल सकती है। अगर आप उस समय नकारात्मक सोचेंगे, उसे एक साधारण घटना मानकर नजरअंदाज कर देंगे, तो यह संकेत भी बिना किसी प्रभाव के गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे समझेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वही संकेत आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम संकेतों को समझने की क्षमता खो चुके होते हैं। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि हमें यह देखने का समय ही नहीं मिलता कि ब्रह्मांड हमें क्या दिखाना चाहता है। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक बने, अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान दें। जब भी ऐसा कुछ हो तो उसे एक संकेत की तरह लें, न कि एक सामान्य घटना की तरह। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आप ज्यादा सकारात्मक हो रहे हैं। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। धन, सफलता और समृद्धि आपके जीवन में अपने आप आने लगती है। याद रखिए, संकेत सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। अगर आपने इस संकेत को समझ लिया तो यह आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। संकेत 2, नेवला, केसरिया गाय या सपने में मोती। किसी जरूरी काम से जाते वक्त नेवला आपका रास्ता काट दे, सुबह सुबह केसरिया रंग की गाय दिखे, या सपने में मूंगा, मोती, हार और मुकुट जैसी चीजें दिखाई दें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भाग्य आपके पक्ष में करवट लेने लगता है, तब प्रकृति और आपके अवचेतन मन के माध्यम से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जो देखने में सामान्य होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अत्यंत गहरा और जीवन बदलने वाला होता है। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलते हैं और अचानक नेवला आपका रास्ता काट देता है, तो सामान्यतः लोग इसे अशुभ मानकर रुक जाते हैं या डर जाते हैं। लेकिन कई आध्यात्मिक मान्यताओं में नेवला एक शक्तिशाली और शुभ संकेत माना गया है। नेवला साहस, सुरक्षा और छिपे हुए खजाने का प्रतीक है। यह जीव उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म करके रास्ता साफ करती है। जब यह आपके रास्ते में आता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके आगे आने वाली बाधाएं अब हटने वाली हैं और आपका रास्ता साफ होने वाला है। यह एक तरह से ब्रह्मांड का संकेत है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं केसरिया रंग की गाय के दर्शन की। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसे धन, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। खासकर अगर सुबह सुबह आपको केसरिया या हल्के सुनहरे रंग की गाय दिखाई देती है तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि आपके घर और जीवन में स्थिरता, शांति और आर्थिक उन्नति आने वाली है। सुबह का समय स्वयं ही बहुत पवित्र माना जाता है और इस समय दिखने वाली चीजें सीधे आपके दिन और भविष्य पर प्रभाव डालती हैं। अगर दिन की शुरुआत ही ऐसे शुभ संकेत से हो तो समझ लीजिए कि उस दिन आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है या कोई ऐसा अवसर आने वाला है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। अब बात करते हैं सपनों की, क्योंकि सपने केवल कल्पना नहीं होते बल्कि वे आपके अवचेतन मन का संदेश होते हैं। जब आप सपने में मूंगा, मोती, हार या मुकुट जैसी कीमती चीजें देखते हैं तो यह केवल एक सामान्य सपना नहीं होता। यह एक गहरा संकेत होता है कि आपके जीवन में धन, सम्मान और प्रतिष्ठा आने वाली है। मोती विशेष रूप से शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। जब यह सपने में दिखाई देता है तो यह बताता है कि आपके जीवन में कुछ मूल्यवान आने वाला है। यह धन भी हो सकता है, कोई बड़ा अवसर भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बदलाव जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। मुकुट का सपना देखना इस बात का संकेत होता है कि आपको सम्मान और सफलता मिलने वाली है। यह दर्शाता है कि आपके प्रयासों का फल अब आपको मिलने वाला है और आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। कई बार लोग इन सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि यह तो सिर्फ एक सपना है। लेकिन सच्चाई यह है कि सपने ब्रह्मांड का एक माध्यम होते हैं जिसके जरिए वह आपसे संवाद करता है। खासकर जब वही चीजें बार बार सपनों में दिखाई दें तो उन्हें हल्के में लेना एक बड़ी गलती हो सकती है।
जब भी आपको ऐसा कोई सपना आए तो सुबह उठकर उसे याद रखें और अपने मन में सकारात्मक भावना रखें। ये विश्वास रखें कि यह सपना आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय का संकेत है। अब सवाल यह है कि इन संकेतों के मिलने पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले डरना या घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि इन संकेतों को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। अपने मन में विश्वास और कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप उस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संकेत रास्ता दिखाते हैं, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको ऐसा कोई संकेत मिले तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है कि आप अपने प्रयासों को और बढ़ाएं। तीसरा, अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आप उन अवसरों को भी खो सकते हैं जो आपके सामने आएंगे। जीवन में हर व्यक्ति को संकेत मिलते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता। जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, वही अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके साथ ऐसा कुछ हो, नेवला रास्ता काटे, सुबह गाय दिखे या सपने में मोती और मुकुट दिखाई दें, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह आपके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड के संकेत कभी अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वह अपने भाग्य को जागृत कर सकता है। अब इस संकेत को और गहराई से समझते हैं। जब नेवला आपके रास्ते को काटता है तो यह सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि यह आपके जीवन में छुपी हुई बाधाओं के खत्म होने का संकेत होता है। नेवला एक ऐसा जीव है जो विषैले सांपों से भी लड़ जाता है। इसका अर्थ है कि यह नकारात्मक ऊर्जा और खतरों को खत्म करने की क्षमता का प्रतीक है। जब यह आपके रास्ते में आता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपके जीवन में जो अदृश्य बाधाएं थीं, चाहे वो आर्थिक हों, मानसिक हों या भाग्य से जुड़ी हों, अब उनका अंत होने वाला है। यह एक तरह से रास्ता साफ होने का संकेत है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके लिए मार्ग तैयार कर रही हो। अब अगर हम इसे जीवन से जोड़कर देखें तो समझ में आता है कि जब भी हम किसी बड़े काम की शुरुआत करने वाले होते हैं तो उससे पहले कई तरह की रुकावटें आती हैं। लेकिन अगर उसी समय आपको ऐसा संकेत मिल जाए तो यह इस बात का इशारा है कि अब वे रुकावटें ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं हैं। अब केसरिया रंग की गाय के संकेत को और विस्तार से समझते हैं। गाय को सनातन परंपरा में कामधेनु कहा गया है, यानी ऐसी दिव्य शक्ति जो हर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। और जब यह गाय केसरिया या सुनहरे रंग की दिखाई दे तो इसका अर्थ और भी विशेष हो जाता है। केसरिया रंग त्याग, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। सुबह के समय इस तरह की गाय का दर्शन होना यह दर्शाता है कि आपका दिन ही नहीं बल्कि आने वाला समय भी शुभ होने वाला है। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे दिशा नहीं मिलती। वह समझ नहीं पाता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ऐसे में इस तरह के संकेत ये बताते हैं कि अब आपका रास्ता स्पष्ट होने वाला है। अब बात करते हैं सपनों में दिखाई देने वाले मोती, हार और मुकुट की। सपनों की दुनिया बहुत रहस्यमयी होती है। यह केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि यह आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच का संवाद होता है। जब आप सपने में मोती देखते हैं तो यह आपके जीवन में आने वाली शुद्ध और मूल्यवान चीजों का प्रतीक होता है। मोती समुद्र की गहराइयों में बनता है और यह हमें यह सिखाता है कि सबसे कीमती चीजें हमेशा गहराई में छुपी होती हैं। इसी तरह आपके जीवन में भी कोई बड़ा अवसर या धन लाभ छुपा हुआ हो सकता है, जो जल्द ही आपके सामने आने वाला है। हार और आभूषण का सपना देखना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में समृद्धि और आकर्षण बढ़ने वाला है। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके कार्यों की सराहना होगी और आपको वह पहचान मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और अगर आप सपने में मुकुट देखते हैं तो यह सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक होता है।
मुकुट केवल धन का नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और नेतृत्व का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन में एक ऊंचे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सिर्फ संकेत मिल जाना ही काफी नहीं है। अगर आप उन संकेतों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव नहीं करते, तो वे संकेत धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। जब आपको ऐसा कोई संकेत मिले, तो उसे एक जागरण की तरह लें। यह समझें कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाएं। अपने काम को और गंभीरता से लें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन से डर और संदेह को निकाल दें। क्योंकि डर और संदेह ही वह चीजें हैं जो अच्छे अवसरों को भी खराब बना देती हैं। जब ब्रह्मांड आपको संकेत देता है, तो वह यह भी चाहता है कि आप उस संकेत पर भरोसा करें। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, तो आप उस अवसर को पहचान नहीं पाएंगे जो आपके सामने आएगा। इसलिए अगली बार जब आपके साथ ऐसा कुछ हो, चाहे नेवला दिखे, गाय दिखाई दे या सपने में मोती और मुकुट दिखें, तो रुक कर एक पल के लिए सोचिए, शायद यह मेरे जीवन में आने वाले बदलाव का संकेत है। और उसी पल से अपने जीवन को एक नई दिशा देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं। आपके जीवन में नए अवसर आ रहे हैं और धन, सफलता और सम्मान आपके करीब आ रहे हैं। क्योंकि संकेत कभी गलत नहीं होते, हम ही उन्हें समझने में देर कर देते हैं। संकेत 3, सपने में पैसे मिलना या दूध दही दिखना। अगर आपको ऐसा सपना आए जिसमें कोई आपको पैसे दे रहा हो, सुबह उठते ही सबसे पहले दूध या दही के दर्शन हो जाएं, या रास्ते में नए वरवधु नव दंपति दिख जाएं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब जीवन में समृद्धि का द्वार खुलने वाला होता है, तब सबसे पहले उसके संकेत हमारे अवचेतन मन और दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में दिखाई देने लगते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है, वह आने वाले अवसरों को सही समय पर पकड़ लेता है। अब इस संकेत को गहराई से समझते हैं। जब आप सपने में देखते हैं कि कोई आपको पैसे दे रहा है, तो यह केवल एक साधारण सपना नहीं होता। यह एक बहुत शक्तिशाली संकेत होता है कि आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ने वाला है। सपना आपके अवचेतन मन की भाषा है और अवचेतन मन कभी झूठ नहीं बोलता। जब वह आपको पैसे मिलते हुए दिखाता है, तो वह आपको यह बताने की कोशिश कर रहा होता है कि आप धन प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसका एक और गहरा अर्थ भी है। यह संकेत बताता है कि आपने जो मेहनत की है, जो प्रयास किए हैं, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। यह उस रिटर्न का संकेत है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब बात करते हैं सुबह उठते ही दूध या दही के दर्शन होने की। दूध और दही दोनों ही शुद्धता, समृद्धि और पोषण के प्रतीक माने जाते हैं। भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दूध या दही से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर सुबह उठते ही सबसे पहले आपको दूध या दही दिखाई देता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका दिन शुभ होने वाला है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने वाला है। जैसे दूध शरीर को पोषण देता है, वैसे ही यह संकेत आपके जीवन में आर्थिक पोषण और स्थिरता का प्रतीक होता है। अब तीसरा भाग, रास्ते में नव विवाहित जोड़े का दिखना। नव दंपति हमेशा एक नई शुरुआत का प्रतीक होते हैं। जब आप किसी नए शादीशुदा जोड़े को देखते हैं, तो वह केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि वह एक नए जीवन, नई उम्मीद और नई संभावनाओं की शुरुआत का प्रतीक होता है। अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और रास्ते में आपको नव विवाहित जोड़ा दिखाई दे जाए, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, खासकर आर्थिक रूप से। यह संकेत बताता है कि अब आपके जीवन में नई ऊर्जा आने वाली है। पुराने संघर्ष खत्म होंगे और एक नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें सफलता और समृद्धि दोनों शामिल होंगी। अब सवाल यह है कि इन संकेतों का असली महत्व क्या है। इनका असली महत्व यह है कि यह आपको मानसिक रूप से तैयार करते हैं। यह आपको यह समझाते हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाएं। जब आपको ऐसा कोई संकेत मिले, तो सबसे पहले अपने मन में विश्वास जगाइए। यह मानिए कि आप उस सफलता और धन के योग्य हैं जो आपके जीवन में आने वाला है। दूसरा, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए,
क्योंकि संकेत केवल दिशा दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तीसरा, अपने आसपास के अवसरों को पहचानना शुरू कीजिए, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो अवसर भी साथ लेकर आता है। लेकिन अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप उन अवसरों को पहचान नहीं पाएंगे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ मिलने के बावजूद हम उसे खो देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। इसलिए जब भी आपको ऐसा सपना आए या सुबह ऐसा कोई शुभ दृश्य दिखाई दे, तो उसे हल्के में मत लीजिए। उस पल को महसूस कीजिए, उस संकेत को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके निर्णय बेहतर हो रहे हैं और आपके जीवन में धन और सफलता के नए रास्ते खुल रहे हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, लेकिन उसे समझना और उस पर कार्य करना आपके हाथ में होता है। अगर आपने इस संकेत को सही समय पर समझ लिया तो यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कई बार जो घटनाएं हमें पहली नजर में बुरी या अपमानजनक लगती हैं, वही हमारे जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य का संकेत होती हैं। ब्रह्मांड का कार्य करने का तरीका अलग होता है। वह साधारण घटनाओं के पीछे असाधारण अर्थ छुपा देता है। अब इस संकेत को गहराई से समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक पक्षी बीट कर देता है तो सामान्यतः वह व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, शर्मिंदगी महसूस करता है और उसे अपशकुन मान लेता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह घटना बिल्कुल विपरीत अर्थ रखती है। इसे एक अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। पक्षी आकाश से जुड़े होते हैं और आकाश को अनंत संभावनाओं और ऊंची ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब किसी पक्षी के माध्यम से कुछ आपके ऊपर गिरता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि ऊपर से यानी ब्रह्मांड की ओर से आपके जीवन में कुछ नया और मूल्यवान आने वाला है। यह घटना आपके अहंकार को भी तोड़ती है और आपको यह याद दिलाती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। यह संकेत बताता है कि अब आपके जीवन में सौभाग्य प्रवेश करने वाला है, भले ही शुरुआत थोड़ी अजीब या अप्रत्याशित क्यों न हो। अब बात करते हैं यात्रा के दौरान सांप या बंदर के दिखने की। सांप को अक्सर लोग डर और खतरे से जोड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। सांप परिवर्तन, जागरूकता और ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब आप यात्रा कर रहे होते हैं और उस समय सांप दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, खासकर आर्थिक स्थिति में। यह परिवर्तन पुराने डर, पुरानी परेशानियों और आर्थिक संकटों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। इसी तरह बंदर का दिखना भी एक खास संकेत होता है। बंदर चंचलता, बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। जब आप रास्ते में बंदर देखते हैं तो यह इस बात का संकेत होता है कि अब आपको अपने जीवन में लचीलापन लाने की जरूरत है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेता है वही सफलता और धन को आकर्षित करता है। यह संकेत यह भी बताता है कि अब आपके जीवन में हलचल आने वाली है। कुछ बदलाव होंगे, कुछ नए अवसर आएंगे और आपको उन्हें पहचान कर सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। अब अगर इन तीनों संकेतों को एक साथ समझें, पक्षी का बीट करना, सांप का दिखना और बंदर का दिखना, तो एक बात साफ होती है, ये सभी संकेत आपको जागने के लिए कह रहे हैं। ये आपको यह बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने डर, नकारात्मक सोच और सीमाओं को छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तब तक बाहरी बदलाव भी पूरी तरह से आपके जीवन में नहीं आ पाएंगे। जब भी ऐसा कोई संकेत आपके साथ हो तो उसे बुरा मानने के बजाय एक सकारात्मक नजरिए से देखिए। उस क्षण को स्वीकार कीजिए और अपने मन में यह भावना रखिए कि मेरे जीवन में अब अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर आप उस घटना को अपशकुन मानेंगे तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप उसे शुभ संकेत मानेंगे तो वही घटना आपके लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। जीवन में कई बार सबसे बड़ी खुशियां अजीब परिस्थितियों में छुपी होती हैं, और जो व्यक्ति उन परिस्थितियों के पीछे छुपे संकेतों को समझ लेता है वही अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है।
धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी किस्मत बदल रही है, आपके रास्ते आसान हो रहे हैं और आपके जीवन में धन, सफलता और अवसर अपने आप आने लगे हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, बस आपको उसके संकेतों को समझना है। संकेत 5, टूटता तारा और सपने में कछुआ। आसमान में टूटता तारा देखकर मांगी गई मुराद जल्दी पूरी होती है। वहीं सपने में कछुआ दिखाई देना भगवान विष्णु की विशेष कृपा और जीवन में सुख समृद्धि आने का प्रतीक है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुनने लगता है, तब वह आपको ऐसे अद्भुत संकेतों के माध्यम से यह एहसास कराता है कि आपकी प्रार्थनाएं अब ऊर्जा बनकर वास्तविकता में बदलने वाली हैं। जब आप रात के शांत आकाश में एक टूटता हुआ तारा देखते हैं, तो वह केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि वह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत होता है। सदियों से यह माना जाता रहा है कि उस क्षण में मांगी गई इच्छा सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। उस पल में ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है और आपकी भावना, आपका विश्वास और आपकी इच्छा एक शक्तिशाली कंपन के रूप में ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। यही कारण है कि उस समय की गई सच्ची प्रार्थना जल्दी फल देने लगती है। यह संकेत बताता है कि अब आपके जीवन में वो समय आने वाला है जब आपकी इच्छाएं केवल कल्पना नहीं रहेंगी, बल्कि धीरे धीरे साकार होने लगेंगी। वहीं अगर आप सपने में कछुआ देखते हैं, तो यह एक अत्यंत शुभ और गहरा संकेत माना जाता है। कछुआ भगवान विष्णु के कूर्म अवतार से जुड़ा हुआ है, जो स्थिरता, धैर्य और संरक्षण का प्रतीक है। इसका सपना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में जो भी कार्य धीमी गति से चल रहे थे, अब वे स्थिर होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। यह संकेत यह भी बताता है कि आपके जीवन में सुरक्षा और संतुलन आने वाला है और आर्थिक रूप से भी एक मजबूत आधार बनने वाला है। कछुआ हमें यह सिखाता है कि भले ही गति धीमी हो, लेकिन अगर दिशा सही है तो सफलता निश्चित है। जब यह आपके सपनों में आता है, तो यह आपको यह संदेश देता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। जल्द ही आपके धैर्य का फल आपको मिलने वाला है। इन दोनों संकेतों को अगर एक साथ समझा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड अब आपके पक्ष में काम कर रहा है। एक तरफ आपकी इच्छाएं स्वीकार की जा रही हैं और दूसरी तरफ आपको स्थिरता और सुरक्षा का आशीर्वाद मिल रहा है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण के साथ बढ़ना चाहिए। जब भी आपको ऐसा कोई संकेत मिले, तो उस पल को हल्के में न लें। अपनी आंखें बंद करके उस इच्छा को महसूस करें जिसे आप पाना चाहते हैं। अपने मन में यह विश्वास रखें कि वह पहले से ही आपके जीवन की ओर आ रही है, क्योंकि जब विश्वास और संकेत एक साथ मिलते हैं, तो चमत्कार होना तय होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिस्थितियां बदल रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं और जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब संभव होती जा रही हैं। यही संकेत का असली अर्थ है, आने वाले चमत्कार की पहली झलक। संकेत 6, मोर या हाथी का दिखना। रास्ते में मोर दिख जाए या नाचता हुआ नजर आए, या फिर घर के मुख्य दरवाजे पर कोई हाथी आकर अपनी सूंड उठाकर खड़ा हो जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि प्रकृति कभी भी बिना कारण के कोई दृश्य आपके सामने नहीं लाती। जब भी कोई विशेष जीव या दृश्य बार बार आपके जीवन में प्रकट होता है, तो वह आपके भाग्य में आने वाले परिवर्तन का संकेत होता है। जब आप रास्ते में अचानक एक मोर को देखते हैं, खासकर अगर वह नाच रहा हो, तो यह केवल एक सुंदर दृश्य नहीं होता, बल्कि यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। मोर को दिव्यता, सौंदर्य, आत्मविश्वास और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह पक्षी केवल तब नाचता है जब वातावरण में एक खास ऊर्जा होती है, जब बारिश आने वाली होती है, जब प्रकृति में एक नया परिवर्तन होने वाला होता है। इसी तरह जब मोर आपके सामने नाचता हुआ दिखाई देता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में भी परिवर्तन की बारिश होने वाली है। यह संकेत बताता है कि जो सूखा समय आपने झेला है, जो कठिनाइयां आपने सहन की हैं, अब उनका अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियों की बारिश शुरू होने वाली है। मोर का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। उनके मुकुट में मोर पंख का होना इस बात का प्रतीक है कि जहां मोर की ऊर्जा होती है,
वहां आनंद, प्रेम और समृद्धि का वास होता है। जब यह ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो केवल धन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और खुशी भी आपके साथ आती है। अब अगर हम इसे गहराई से समझें तो मोर का दिखना आपको एक संदेश देता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर छिपी हुई खूबसूरती और क्षमता को पहचानें। जैसे मोर अपने पंख फैलाकर अपनी सुंदरता दिखाता है, वैसे ही आपको भी अपने टैलेंट और अपनी क्षमता को दुनिया के सामने लाना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद को छिपा कर रखेंगे तब तक अवसर भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। अब बात करते हैं हाथी के संकेत की। अगर कभी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी आकर अपनी सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली संकेत होता है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शक्ति, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो हर बाधा को दूर करते हैं। जब हाथी आपकी ओर सूंड उठाता है तो यह आशीर्वाद देने का संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, जो भी रुकावटें थीं, अब वे हटने वाली हैं। यह संकेत बताता है कि अब आपके रास्ते साफ होने वाले हैं और आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं। हाथी का आपके घर के दरवाजे पर आना यह भी दर्शाता है कि समृद्धि आपके घर में प्रवेश करने वाली है। यह केवल बाहर की सफलता नहीं बल्कि आपके परिवार, आपके जीवन और आपके वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव आने का संकेत है। अब अगर इन दोनों संकेतों को एक साथ समझें, मोर और हाथी, तो यह एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। मोर बताता है कि परिवर्तन और खुशियां आने वाली हैं और हाथी बताता है कि बाधाएं हटने वाली हैं, यानी आपका रास्ता साफ हो रहा है और उस रास्ते पर आपको समृद्धि मिलने वाली है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सिर्फ संकेत मिल जाना ही काफी नहीं होता। अगर आप उन संकेतों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते तो वे संकेत धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। जब आपको ऐसा कोई संकेत मिले तो उसे एक कॉल टू एक्शन की तरह लें। यह समझें कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, अपने डर को छोड़ें, अपने टैलेंट को बाहर लाएं और उन अवसरों को पकड़ें जो आपके सामने आने वाले हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड आपको संकेत देता है तो वह आपको मौका भी देता है, लेकिन अगर आप उस मौके को पहचान नहीं पाए तो वह आपके हाथ से निकल सकता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, उन्हें अवसर नहीं मिलते, लेकिन सच्चाई ये है कि अवसर हर किसी को मिलते हैं, बस हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। और संकेत वही होते हैं जो आपको उन अवसरों के लिए तैयार करते हैं। जब आप इन संकेतों को समझना शुरू करते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। आप अधिक जागरूक हो जाते हैं, आप अधिक सकारात्मक हो जाते हैं और आप उन चीजों को भी देखने लगते हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देती थी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। आपके पास नए आइडियाज आने लगे हैं, आपको सही लोगों का साथ मिलने लगा है और आपके सामने नए नए अवसर खुलने लगे हैं। यही वह समय होता है जब आपको अपने आप पर विश्वास करना होता है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मांड भी आपको पूरी तरह से समर्थन नहीं देगा। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और वही ऊर्जा धन, सफलता और समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। इसलिए अगली बार जब आपको मोर दिखे या हाथी का ऐसा संकेत मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए। रुकिए, उस पल को महसूस कीजिए और अपने मन में यह कहिए, अब मेरा समय बदलने वाला है। और फिर पूरे विश्वास और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि संकेत केवल शुरुआत होते हैं। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब आप उस संकेत को समझकर कदम उठाते हैं और वही कदम आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई संकेत बार बार आपके जीवन में गहराई से प्रभाव डालने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह केवल एक घटना नहीं बल्कि आपके भाग्य के जागरण का संदेश है। जब मोर आपके सामने आता है, खासकर तब जब वह अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है, तो वह केवल अपनी सुंदरता नहीं दिखा रहा होता, बल्कि वह आपको यह सिखा रहा होता है कि जीवन में सही समय आने पर अपने भीतर की पूरी क्षमता को प्रकट करना कितना आवश्यक है। मोर कभी हर समय नहीं नाचता, वह सही वातावरण का इंतजार करता है।
जब बादल आते हैं, जब परिवर्तन होने वाला होता है। उसी तरह यह संकेत आपको बताता है कि आपके जीवन में भी वह समय आ गया है जब आपको अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाना है। बहुत से लोग अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। वे डर के कारण, असफलता के डर से या समाज के डर से खुद को रोक लेते हैं। लेकिन जब इस तरह का संकेत आपके सामने आता है तो यह आपको अंदर से झकझोरता है और कहता है, अब और मत रुको, अब खुद को दिखाने का समय आ गया है। यह संकेत केवल धन से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा है। क्योंकि जब आप खुद को पहचानते हैं, तभी आप उन अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपको धन और सफलता की ओर ले जाते हैं। अब हाथी के संकेत को और गहराई से समझते हैं। हाथी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह स्थिरता, धैर्य और बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है। जब वह आपके दरवाजे पर आता है और अपनी सूंड उठाता है, तो यह केवल एक दृश्य नहीं होता, बल्कि यह एक आशीर्वाद होता है। एक ऐसा आशीर्वाद जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह संकेत आपको यह भी बताता है कि अब आपके जीवन में जो भी सफलता आएगी, वह स्थायी होगी। यह केवल कुछ समय के लिए मिलने वाली सफलता नहीं होगी, बल्कि यह एक मजबूत नींव पर आधारित होगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग अचानक सफलता पा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन जब हाथी जैसा संकेत मिलता है, तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि आप अब उस स्तर पर पहुंचने वाले हैं जहां आप सफलता को न केवल प्राप्त करेंगे, बल्कि उसे बनाए भी रखेंगे। अब अगर हम इन संकेतों को और गहराई से देखें, तो यह हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं, धैर्य। मोर का नृत्य और हाथी की चाल दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जल्दबाजी से नहीं, बल्कि सही समय और सही दिशा में किए गए प्रयासों से सफलता मिलती है। जब आपको ऐसा संकेत मिले, तो आपको घबराने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समय होता है खुद को तैयार करने का, अपने कौशल को बेहतर बनाने का और अपने मन को मजबूत करने का। क्योंकि जब अवसर आएगा, तो आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अब एक और गहरी बात समझिए, जब ब्रह्मांड आपको संकेत देता है, तो वह आपकी परीक्षा भी लेता है। वह देखता है कि क्या आप उस संकेत को समझ पाते हैं, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं और क्या आप उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। अगर आप इन तीनों बातों को सही तरीके से करते हैं, तो फिर कोई भी शक्ति आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपके निर्णय पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत हो रहे हैं। यही वह परिवर्तन होता है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, और जब आप अलग बनते हैं, तभी आप असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए इन संकेतों को केवल एक कहानी या एक संयोग मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। इन्हें समझिए, इन्हें महसूस कीजिए और इन्हें अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि ये संकेत आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। और हो सकता है कि यही वह पल हो जहां से आपकी नई कहानी शुरू हो। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष कम और सफलता ज्यादा हो, एक ऐसी कहानी जिसमें डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा हो, और एक ऐसी कहानी जिसमें अभाव नहीं बल्कि समृद्धि आपका हिस्सा बने। संकेत 7 सुनहरा सांप या पूजा का नारियल। सपने या रास्ते में सुनहरा सांप दिखे, सफर में दाईं तरफ बंदर, कुत्ता या सांप नजर आए, या सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाए, तो यह मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब ब्रह्मांड आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खोलने वाला होता है, तो वह आपको ऐसे संकेत देता है जो आपकी चेतना को जागृत करते हैं और आपको आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं। जब आप सपने में या वास्तविक जीवन में सुनहरा सांप देखते हैं, तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली संकेत माना जाता है। सामान्य रूप से सांप को लोग भय और खतरे से जोड़ते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह ऊर्जा, परिवर्तन और छिपी हुई शक्ति का प्रतीक है। और जब यही सांप सुनहरे रंग में दिखाई दे, तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। सुनहरा रंग धन, वैभव और दिव्यता का प्रतीक है। इसलिए यह संकेत सीधे इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा आर्थिक परिवर्तन होने वाला है। यह संकेत बताता है कि आपकी कुंडली की सुप्त ऊर्जा अब जागृत हो रही है
और वह आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाने वाली है। अब अगर सफर के दौरान आपको दाईं ओर बंदर, कुत्ता या सांप दिखाई देता है, तो यह भी एक विशेष संकेत माना जाता है। दाईं दिशा को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब इन जीवों का दर्शन दाईं ओर होता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपके निर्णय आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं। यह संकेत आपको आत्मविश्वास देता है कि जो रास्ता आपने चुना है वह सही है और उस पर चलते रहने से आपको धन और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सुबह उठते ही पूजा के नारियल के दर्शन होने की। यह संकेत अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल कहा जाता है, यानी ऐसा फल जो सीधे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। यह पवित्रता, समर्पण और पूर्णता का प्रतीक है। जब आप सुबह उठते ही नारियल देखते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह संकेत आपको यह भी बताता है कि अब आपके जीवन में जो भी कार्य होंगे वे सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी और आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अगर इन सभी संकेतों को एक साथ देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड आपको यह बता रहा है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बदलाव को स्वीकार करें। यह वह समय होता है जब आपको अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जब भी आपको ऐसा कोई संकेत मिले, तो उसे हल्के में मत लीजिए। अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आप उस समृद्धि के योग्य हैं जो आपके जीवन में आने वाली है। अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए और पूरी ईमानदारी से आगे बढ़िए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परिस्थितियां बदल रही हैं। आपके सामने नए अवसर आ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। याद रखिए, संकेत केवल शुरुआत होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें समझकर सही कदम उठाते हैं, तब वे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब इस संकेत को और गहराई से समझते हैं, तो यह केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपके अंदर चल रहे परिवर्तन की भी ओर इशारा करता है। सुनहरा सांप केवल बाहरी धन का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा के जागने का प्रतीक भी है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा जाता है, एक ऐसी शक्ति जो जब जागृत होती है तो व्यक्ति के जीवन में असाधारण परिवर्तन लाती है। जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति की सोच बदलती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और वह उन अवसरों को पहचानने लगता है जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देता था। यही वह अवस्था होती है जहां से वास्तविक समृद्धि की शुरुआत होती है। धन केवल बाहर से नहीं आता, वह पहले आपके विचारों में जन्म लेता है। जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं, जब आपके अंदर विश्वास होता है, तभी आप उन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपको धन और सफलता की ओर ले जाती हैं। सुनहरा सांप इस बात का संकेत है कि अब आपका मन, आपकी चेतना और आपकी ऊर्जा उस स्तर पर पहुंच रही है जहां आप समृद्धि को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। अब दाईं ओर दिखाई देने वाले संकेतों को और गहराई से समझिए। जब आप किसी यात्रा पर होते हैं, तो वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि वह आपके जीवन की दिशा का भी प्रतीक होती है। और उस यात्रा के दौरान अगर आपको दाईं ओर ये जीव दिखाई देते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपकी दिशा सही है। यह एक प्रकार का कंफर्मेशन होता है, जैसे ब्रह्मांड आपको कह रहा हो, तुम सही रास्ते पर हो, आगे बढ़ते रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में रहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं वह सही है या नहीं, लेकिन ऐसे संकेत उस संदेह को खत्म कर देते हैं। वे आपको आत्मविश्वास देते हैं कि आप जिस राह पर चल रहे हैं वह आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अब पूजा के नारियल के संकेत को और गहराई से समझते हैं। नारियल केवल एक फल नहीं है, यह एक पूर्णता का प्रतीक है। इसकी 3 आंखें मानी जाती हैं, जो जागरूकता, चेतना और दिव्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आप सुबह उठते ही नारियल देखते हैं, तो यह केवल एक शुभ दृश्य नहीं होता, बल्कि यह एक ऊर्जा का संकेत होता है कि आपका दिन और आपका समय दोनों अब शुभ दिशा में जा रहे हैं।
यह संकेत आपको यह भी बताता है कि अब आपके जीवन में जो भी कार्य शुरू होंगे वे अधूरे नहीं रहेंगे। उनमें पूर्णता आएगी, सफलता मिलेगी और आपके प्रयासों का सही परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है। संकेत आपको केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस दिशा में चलना आपका काम है। अगर आप इन संकेतों को समझकर भी कुछ नहीं करते, अगर आप अपने डर में ही फंसे रहते हैं, अगर आप अपने पुराने पैटर्न को नहीं बदलते, तो ये संकेत धीरे धीरे अपना असर खो देते हैं। इसलिए जब आपको ऐसा कोई संकेत मिले तो उसे एक जागरण की तरह लें। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने डर को छोड़ सकता हूं? क्या मैं उस सफलता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं जो मेरे जीवन में आने वाली है? क्योंकि कई बार लोग सफलता इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे अंदर से उसके लिए तैयार ही नहीं होते। वे डरते हैं, वे खुद पर विश्वास नहीं करते और जब अवसर आता है तो उसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब आप संकेतों को समझते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को उस स्तर पर तैयार करने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सोच बदलती है, आपका नजरिया सकारात्मक होता है और यही बदलाव आपको भीड़ से अलग बनाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में नई चीजें आने लगी हैं, आपको सही समय पर सही लोग मिलने लगे हैं, आपके सामने ऐसे अवसर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए और सबसे बड़ी बात, अब आपको खुद पर विश्वास होने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब आपको बाहरी संकेतों की जरूरत भी कम पड़ने लगती है क्योंकि आपका अंदर ही इतना मजबूत हो जाता है कि आप खुद अपने जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप संकेतों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। वह आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए संकेत देता है। बस आपको उसकी भाषा समझनी है और एक बार अगर आपने वह भाषा समझ ली तो फिर आपके जीवन में आने वाली समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। संकेत 8, पानी से भरा बर्तन या गाय का आना। घर के सामने कोई पौधा उगता दिख जाए, काम के लिए निकलते वक्त किसी व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा बर्तन दिख जाए या दरवाजे पर गाय आकर रंभाने लगे। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू होने वाला होता है तो प्रकृति और आसपास की साधारण घटनाएं भी विशेष संकेत बनकर हमारे सामने आने लगती हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि अब हमारे जीवन में ऊर्जा का संतुलन बदल रहा है और सकारात्मकता हमारी ओर बढ़ रही है। अब इस संकेत को गहराई से समझते हैं। जब आपके घर के सामने अचानक कोई पौधा उगता हुआ दिखाई देता है तो यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं होती, बल्कि यह जीवन में विकास और नए आरंभ का प्रतीक होता है। पौधा हमेशा उस जगह उगता है जहां जीवन की संभावना होती है, जहां ऊर्जा संतुलित होती है और जहां वृद्धि संभव होती है। अगर आपके घर के सामने ऐसा होता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में भी अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यह संकेत बताता है कि जो चीजें रुकी हुई थीं, जो काम आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब उनमें गति आने वाली है। जैसे एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर पेड़ बनता है, वैसे ही आपके जीवन में भी धीरे धीरे सफलता और धन का विस्तार होने वाला है। अब अगर हम दूसरे हिस्से को देखें, काम के लिए निकलते वक्त किसी व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा बर्तन दिखना, पानी को जीवन का आधार माना गया है। यह प्रवाह, शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे होते हैं और उस समय आपको किसी के हाथ में पानी से भरा बर्तन दिखाई देता है तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपका काम सफल होगा, आपके प्रयासों में प्रवाह आएगा और जो भी अटकाव था वह अब दूर होने वाला है। पानी का भरा होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूर्णता और समृद्धि का संकेत देता है। यह बताता है कि आपके जीवन में अब कमी नहीं बल्कि भरपूरता आने वाली है। यह संकेत आपको यह भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता के साथ साथ प्रवाह भी जरूरी है। अगर आप अपने विचारों और कर्मों को रोक कर रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप पानी की तरह बहते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, दरवाजे पर गाय का आकर रंभाना।
गाय को भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इसे माता का दर्जा दिया गया है और यह समृद्धि, पोषण और शांति का प्रतीक है। जब कोई गाय आपके घर के दरवाजे पर आकर आवाज करती है, तो यह केवल एक सामान्य घटना नहीं होती। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यह दर्शाता है कि आपके घर में सुख, शांति और धन का आगमन होने वाला है। यह संकेत विशेष रूप से तब और भी शक्तिशाली हो जाता है जब यह बिना किसी कारण के अचानक घटित होता है। कई लोग इसे एक सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग जागरूक होते हैं वे समझ जाते हैं कि यह एक आशीर्वाद है, एक ऐसा आशीर्वाद जो सीधे प्रकृति के माध्यम से उन्हें दिया जा रहा है। अब अगर इन तीनों संकेतों को एक साथ समझें, पौधा उगना, पानी का भरा बर्तन दिखना और गाय का दरवाजे पर आना, तो यह एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। यह संदेश है विकास प्लस प्रवाह प्लस आशीर्वाद, यानी आपके जीवन में अब विकास होने वाला है, आपके कामों में गति आने वाली है और आपको ऊपर से आशीर्वाद मिलने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। संकेत केवल शुरुआत होते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझकर भी अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाते, तो ये संकेत धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। जब आपको ऐसा कोई संकेत मिले, तो आपको तुरंत अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। अपने मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि अब मेरे जीवन में अच्छा समय शुरू हो रहा है, और फिर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी आपको अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे। आपको अपने डर को छोड़ना होगा और आपको उन अवसरों को पहचानना होगा जो आपके सामने आने वाले हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगी है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपके सामने नए रास्ते खुल रहे हैं। यही वह समय होता है जब आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ खड़ा हो जाता है, और जब ब्रह्मांड आपके साथ होता है तो फिर कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। इसीलिए अगली बार जब आपको ऐसा कोई संकेत मिले, कोई पौधा उगता दिखे, पानी से भरा बर्तन दिखाई दे या गाय आपके दरवाजे पर आकर आवाज करे, तो उसे हल्के में मत लीजिए। रुकिए, उसे महसूस कीजिए और अपने मन में यह कहिए, यह मेरे जीवन में आने वाली समृद्धि का संकेत है। और फिर पूरी मेहनत और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि यही वह पल होता है जहां से आपकी नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष कम और सफलता ज्यादा होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें डर नहीं बल्कि विश्वास होता है, और एक ऐसी कहानी जिसमें अभाव नहीं बल्कि भरपूरता होती है। संकेत 9, सामान भूलना या सिक्का मिलना। किसी जरूरी यात्रा पर जाते वक्त अचानक याद आए कि आप कुछ सामान घर भूल गए हैं, इसे बुरे समय के टलने का संकेत माना जाता है। रास्ते में चलते हुए कोई सिक्का मिल जाए या पूजा करते समय भगवान की मूर्ति पर रखा फूल या पत्ता गिर जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि कई बार जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं वास्तव में बड़े संकटों को टालने का माध्यम होती हैं। जो हमें रुकावट लगती है वही हमारे लिए सुरक्षा का संकेत बन जाती है। अब इस संकेत को गहराई से समझते हैं। जब आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलते हैं और अचानक आपको याद आता है कि आप कुछ जरूरी सामान भूल गए हैं, तो सामान्यतः आपको गुस्सा आता है या आप इसे अपनी गलती मानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह घटना एक बहुत बड़ा संकेत हो सकती है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो आपके लिए सही नहीं था और उसी से बचाने के लिए आपको रोका गया है। यह एक प्रकार की दैवीय सुरक्षा होती है। ब्रह्मांड आपको थोड़ी देर के लिए रोकता है ताकि आप किसी बड़े नुकसान या गलत निर्णय से बच सकें। इसलिए अगली बार जब ऐसा हो तो उसे केवल भूल या गलती मानकर नजरअंदाज न करें, बल्कि यह समझें कि शायद आपको किसी बड़े संकट से बचाया जा रहा है। अब बात करते हैं रास्ते में सिक्का मिलने की। जब आप चलते चलते अचानक कोई सिक्का पाते हैं तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह केवल एक छोटा सा पैसा नहीं होता, बल्कि यह इस बात का प्रतीक होता है कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू होने वाला है। सिक्का विशेष रूप से शुरुआत का प्रतीक होता है।
ये बताता है कि अब धीरे धीरे आपके जीवन में आर्थिक सुधार आने वाला है। यह एक तरह का संकेत है कि ब्रह्मांड आपको यह दिखा रहा है कि धन तुम्हारी ओर आ रहा है। यह संकेत आपको यह भी सिखाता है कि छोटे अवसरों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। अब तीसरा संकेत, पूजा करते समय भगवान की मूर्ति पर रखा फूल या पत्ता गिरना। यह एक अत्यंत पवित्र और गहरा संकेत माना जाता है। जब आप पूजा कर रहे होते हैं और अचानक भगवान के ऊपर रखा फूल या पत्ता गिर जाता है, तो इसे भगवान की स्वीकृति का संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और अब उसका फल आपको मिलने वाला है। यह संकेत आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो आपकी सुन रही है, जो आपकी मदद कर रही है और जो आपको सही दिशा में ले जा रही है। अब अगर इन तीनों संकेतों को एक साथ समझें, सामान भूलना, सिक्का मिलना और फूल गिरना, तो यह एक बहुत गहरा संदेश देते हैं। पहला संकेत बताता है कि आपको बचाया जा रहा है, दूसरा संकेत बताता है कि आपको दिया जा रहा है और तीसरा संकेत बताता है कि आपको स्वीकार किया जा रहा है। यानी ब्रह्मांड आपको सुरक्षित भी रख रहा है, आपको अवसर भी दे रहा है और आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार भी कर रहा है। यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब आप उन पर विश्वास करते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में कदम उठाते हैं। अगर आप इन संकेतों को केवल संयोग मानकर नजरअंदाज कर देंगे, तो आप उस अवसर को खो सकते हैं जो आपके सामने आ रहा है। जब भी आपको ऐसा कोई संकेत मिले, तो रुककर उसे महसूस कीजिए, अपने मन में धन्यवाद की भावना लाइए और यह विश्वास रखिए कि अब आपके जीवन में अच्छा समय शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके सामने नए रास्ते खुल रहे हैं और आपके जीवन में धन, सफलता और शांति आने लगी है। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, लेकिन उसे समझना और उस पर कार्य करना आपके हाथ में होता है। अगर आपने इन संकेतों को सही समय पर पहचान लिया, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में होने वाली हर छोटी घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जो व्यक्ति इन घटनाओं को समझ लेता है, वह अपने जीवन के छुपे हुए मार्ग को पहचान लेता है। जब इस संकेत को और गहराई से समझते हैं, तो यह केवल बाहरी घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह आपके जीवन के संरक्षण और प्रवाह दोनों को दर्शाता है। सामान भूल जाना कई बार हमें छोटी सी परेशानी लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह वही पल होता है जब समय आपको थोड़ा रोकता है और कई बार वही रुकना आपको किसी बड़े नुकसान, किसी गलत निर्णय या किसी अनचाही घटना से बचा लेता है। यह संकेत हमें सिखाता है कि हर रुकावट बुरी नहीं होती, कुछ रुकावटें हमें बचाने के लिए ही आती हैं। धीरे धीरे जब आप इस बात को समझने लगते हैं, तो आपके अंदर एक नई शांति पैदा होती है। आप हर छोटी परेशानी को लेकर परेशान होना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि शायद इसके पीछे कोई अच्छा कारण छुपा है। यही समझ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलन के साथ स्वीकार करना सिखाती है। अब सिक्का मिलने के संकेत को और गहराई से समझते हैं। सिक्का केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के आदान प्रदान का भी प्रतीक है। जब आपको अचानक कहीं चलते चलते सिक्का मिलता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि ब्रह्मांड आपके साथ एक नया आर्थिक चक्र शुरू कर रहा है। यह छोटा सा सिक्का आपको यह याद दिलाता है कि धन धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है और यह केवल शुरुआत है। कई लोग इस संकेत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग जागरूक होते हैं, वे उस सिक्के को संभाल कर रखते हैं, एक लकी साइन की तरह, क्योंकि यह केवल एक पैसा नहीं होता, बल्कि यह एक संदेश होता है कि अब आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। अब अगर हम पूजा के समय फूल या पत्ते के गिरने को और गहराई से देखें, यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली संकेत होता है। जब आप पूरे मन से प्रार्थना करते हैं और उसी समय भगवान के ऊपर रखा फूल या पत्ता गिर जाता है, तो यह उस प्रार्थना की स्वीकृति का प्रतीक होता है।
यह आपको यह एहसास कराता है कि आपकी आवाज सुनी जा रही है, आपकी भावना स्वीकार की जा रही है और आपके जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जिसकी आप इच्छा कर रहे थे। यह संकेत आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यह आपके विश्वास को बढ़ाता है और जब विश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति की ऊर्जा भी बदलती है। वह ज्यादा सकारात्मक हो जाता है, ज्यादा केंद्रित हो जाता है और अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित हो जाता है। अब इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक बहुत गहरा संदेश देते हैं। आपको रोका जा रहा है ताकि आप बच सकें, आपको दिया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ सकें और आपको स्वीकार किया जा रहा है ताकि आप विश्वास के साथ जी सकें। यही वह तीन स्तंभ हैं, सुरक्षा, अवसर और आशीर्वाद, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप इन संकेतों को पहचान पा रहे हैं? क्या आप उन्हें समझ पा रहे हैं? और क्या आप उनके अनुसार अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं? क्योंकि संकेत केवल तभी काम करते हैं जब आप उन्हें गंभीरता से लेते हैं। अगर आप उन्हें अनदेखा कर देंगे तो वे भी धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें समझेंगे, उन्हें अपनाएंगे, तो वही संकेत आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है। आप हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखने लगे हैं। आपका डर कम हो रहा है और आपका विश्वास बढ़ रहा है। और यही बदलाव आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपको मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना आपका काम है। अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो फिर मंजिल दूर नहीं होती, और वही मंजिल है समृद्धि, सफलता और संतुलन से भरा जीवन। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में आने वाला हर बड़ा बदलाव पहले संकेत के रूप में आता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वह अपने भाग्य को बदलने की दिशा में कदम रख देता है। इन 9 संकेतों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये केवल अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरी कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष से समृद्धि तक का सफर छुपा होता है। कभी अचानक पैसा गिरना, कभी सपनों में धन या कछुआ दिखना, कभी रास्ते में गाय, मोर या हाथी के दर्शन होना, या फिर कभी सिक्का मिलना या पूजा के समय फूल गिरना। ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि अब आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। ये संकेत हमें यह समझाते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे साथ संवाद करता रहता है। वह हमें पहले से ही तैयार करता है, हमें बताता है कि अब समय बदलने वाला है। लेकिन समस्या यह है कि हम इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम उन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर संकेत का एक अलग संदेश है। कुछ संकेत बताते हैं कि आपके जीवन से बाधाएं हट रही हैं। कुछ संकेत बताते हैं कि धन का प्रवाह शुरू होने वाला है। कुछ संकेत बताते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं। और कुछ संकेत आपको यह बताते हैं कि अब आपको आगे बढ़ने का समय आ गया है। यानी ये सभी संकेत मिलकर आपको एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, समृद्धि, सफलता और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल संकेत मिलना ही काफी नहीं है। अगर आप अपने विचारों को नहीं बदलते, अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं ले जाते, अगर आप अपने डर और संदेह को नहीं छोड़ते, तो ये संकेत आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। संकेत रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ता है। जब भी आपको ऐसा कोई संकेत मिले तो उसे हल्के में मत लीजिए। रुकिए, उसे महसूस कीजिए, अपने मन में कृतज्ञता लाइए और यह विश्वास रखिए कि अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपके सामने नए अवसर खुल रहे हैं। और यही वह क्षण होता है जब आपकी जिंदगी वास्तव में बदलना शुरू होती है। याद रखिए, भाग्य अचानक नहीं बदलता, वह संकेतों के जरिए आपको पहले से ही तैयार करता है। अगर आपने उन संकेतों को पहचान लिया तो आप भी अपने जीवन में धन, सफलता और खुशियों का स्वागत कर सकते हैं। अगर आपको भी इसे संकेत दिखाई देते हैं तो कमेंट में राधा राधा, जय गुरुदेव, हर हर महादेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर करना।